स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों मुझे बात करनी थी कि कुछ लोग ना, ये उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ वीडियो जो लोग हमेशा परेशान रहते हैं या जहाँ भी है वहाँ खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है और उनको लग रहा है कि लाइफ ऐसी नहीं होनी चाहिए, लाइफ में कुछ और करना है, पर समझ नहीं आ रहा कि उनको क्या करना है ना। बहुत अच्छा कमा भी रहे हैं तो भी खुश नहीं है। ऐसे बहुत लोग हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं खुद के बहुत, जो इस तरह की बातें करते हैं कि भाई हम तो खुश नहीं हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें लाइफ में, जो काम कर रहे हैं उसमें मन ही नहीं लगता, इस तरह की चीज़ें। तो ऐसा क्यों होता है? इसका मेन रीज़न, मैं भी इस चीज़ से गुजरा हूँ बहुत बार। तो भाई ऐसा इसलिए होता है ना, क्योंकि तुम्हें जो भी सिखाया गया है बचपन से, या तुम जिन भी चीज़ों को चेज़ कर रहे हो वो तुम्हें चाहिए ही नहीं। तुम्हें ऐसा लगता है कि ये चीज़ें तुम्हें चाहिए। मैं जब भी अपने दोस्तों से या अपने आस-पास के लोगों से बात करता हूँ, अपने क्लाइंट से बात करता हूँ, तो वो लोग मुझे यही बोलते हैं कि यार ये चीज़ें तो चाहिए ना। फिर मैं उनको यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि नहीं, ये तुम्हें नहीं चाहिए। ये तुम्हें बताया गया है, ये तुम्हें समझा दिया गया है कि ये तुम्हें चाहिए, और अब जो चीज़ तुम्हें चाहिए ही नहीं पर तुम्हें लगता है कि तुम्हें चाहिए, तुम उसी को चेज़ किए जा रहे हो, चेज़ किए जा रहे हो। तो कहाँ से खुशी मिलेगी? कहाँ से सैटिस्फैक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा सैटिस्फैक्शन। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, तुम्हें समझना पड़ेगा अपनी पर्सनैलिटी क्या है। बहुत बार ऐसा होता है ना, तुमने देखा होगा कि अगर तुम जिम जाते हो तो लोग हँसते हैं कि अरे क्या जिम कर रहा है, रनिंग कर रहा है, क्या स्विमिंग कर रहा है, इस उम्र में आके स्विमिंग। मुझे बोला है कुछ लोगों ने, क्या इस उम्र में आके स्विमिंग बच्चों वाली चीज़ें कर रहा है, कमा-धमा कुछ कर। यही यही तो करते आया है समाज तुम्हारे साथ। जो चीज़ तुम्हें पसंद है उसे बच्चों वाली बता देता है, उसे बता देता है कि ये तो ज़रूरी ही नहीं है। और फिर तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग ऐसी चीज़ें चेज़ करने लग जाते हो जो इस समाज की रिक्वायरमेंट होती है। तुम्हारी रिक्वायरमेंट नहीं होती, इस समाज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जब तुम करते आ रहे हो पूरी ज़िंदगी, तुमने पूरी ज़िंदगी का गोल ही ये बना लिया है जिसका तुम्हारी लाइफ से, तुम्हारी पर्सनैलिटी से, तुम्हारी मर्ज़ी से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए तुम आनंद से वंचित हो, आनंदित कभी नहीं हो पाओगे। हमेशा ढूँढते रहोगे, चेज़ करते रहोगे कि आनंद मिल जाए किसी तरीके से, खुशी मिल जाए किसी तरीके से, और वो कभी नहीं मिलेगी। अब इससे निकलना कैसे है? इस पे हम बात करते रहते हैं अपने पेज पे, अपने चैनल पे, तरह-तरह की बातें करते हैं हम लोग, है ना? तो तुम लोग क्या करो, समझो अपनी पर्सनैलिटी को, थोड़ा ध्यान दो अपने ऊपर। जो तुम कर रहे हो वो तुम्हें किस तरह से डिस्टर्ब कर रहा है। जो तुम काम कर रहे हो वो तुम्हारी मेंटल हेल्थ को, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है। और तुम अपने प्राइम टाइम में, जब तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है, तुम यंग हो, तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, तुम नहीं कर पा रहे हो, है ना? तुम फँसे हुए हो एक ऐसी चीज़ में जो तुम्हें करने का मन ही नहीं है। और तुम वो कर क्यों रहे हो? क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये करना ज़रूरी है। ये जो तुम्हें लग रहा है ना, यही प्रॉब्लम है। ये लग क्यों रहा है? क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है ऐसा कि ऐसा लगता रहे। तो अब इसमें क्या होता है कि तुम चेज़ करते रहते हो, करते रहते हो, क्योंकि तुम्हें कोई बताने वाला नहीं है। एक आधा कोई बता भी दे कि भाई ये गलत है, ये चीज़ जो हम कर रहे हैं गलत चीज़ कर रहे हैं, इसको छोड़ना पड़ेगा। तो तुम फिर भी उसको नहीं छोड़ पाते हो, क्योंकि ये इतनी परत दर परत तुम्हारे दिमाग पे चढ़ा दिया जाता है ना बचपन से ही, कि इसको उतारना थोड़ा मुश्किल होता है, मैं मानता हूँ, पर नामुमकिन नहीं है, उतारा जा सकता है। तुम्हें जो चीज़ें पसंद हैं उसे एक्सप्लोर करना शुरू करो। अगर तुम्हें ट्रैवल करना है तो करो। ट्रैवल नहीं, बहुत लोग बोलते हैं यार हमें ट्रैवल नहीं पसंद, तो क्या ट्रैवल ट्रैवल बताता रहता है। एक बार करके तो देखो। ट्रैवल करने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें मज़ा के लिए तुम ट्रैवल कर रहे हो, नहीं। ट्रैवल करने का मतलब ये है कि जो तुम ज़िंदगी जी रहे हो, जो पैटर्न बचपन से फ़ॉलो करते आ रहे हो, उसको ब्रेक लेके थोड़ा शांति से ऐसी जगह पे बैठ के जहाँ पे तुम कुछ नहीं कर रहे हो, इस समाज के द्वारा बताई हुई चीज़ें, जो तुम्हें लगता है कि यही करना होता है, वो सब, तुम बस चुपचाप बैठे हो। और जब तुम चुपचाप बैठते हो तो तुम्हें समझ में आता है कि तुम क्या गलतियाँ कर रहे हो। क्या वो चीज़ें कर रहे हो जो तुम्हें चाहिए ही नहीं। समझ रहे हो? क्या वो चीज़ें कर रहे हो जो तुम्हें एक्चुअल में नहीं चाहिए। तो जब तुम्हें समझ में आने लगता है, इसी को एक्सप्लोरेशन बोलते हैं। वो बोलते हैं ना आत्मावलोकन, अंदर जाओ, भीतर जाओ, आचार्य प्रशांत भी बोलते हैं ना। तो भीतर ऐसे ही तो जाया जाता है। कैसे जाओगे? और भीतर ऐसे ही जाते हैं भीतर। ये चीज़ें करो, बहुत ज़रूरी है। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम पाओगे कि धीरे-धीरे तुम आनंदित महसूस करने लगोगे। बोझ है तुम्हारे सर पे ना, ये बोझ पड़ा हुआ है इधर-उधर से, तुम्हारे माँ-बाप ने डाला हुआ है, समाज ने डाला हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फलाना-ढिमकाना, ये सब तमाम तरह की फालतू की चीज़ें तुम्हारे ऊपर डाली हुई हैं। इन सब चीज़ों से जब निकल जाओगे ना, जब ये चीज़ें धीरे-धीरे करके तुम हटाने लगोगे अपने ऊपर से, तो तुम्हें हल्का महसूस होगा, तुम्हें हल्का लगेगा, तुम्हें लगेगा ये ज़िंदगी में इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। इतनी एक अकेले की ज़िंदगी जो होती है ना, वो इतनी मुश्किल होती नहीं है। ये समाज बना देता है उसको इतना मुश्किल, ये आसपास के हमारे लोग उसे बना देते हैं इतना मुश्किल। तो अनलर्न करो,
मैंने एक रील भी बना के डाली थी 1-2 दिन पहले। अनलर्न करो चीज़ें, किसी की बातों को मानो मत। ये सरकार तुम्हें कुछ बताती है, ये सिस्टम तुम्हें कुछ बताता है, ये समाज, तुम्हारा परिवार सब तुम्हें बता रहे हैं, मत सुनो। बोलो कि ठीक है, तुम खुद की सुनो, खुद देखो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे अंदर से क्या आ रहा है। ये देख रहे हो बरगद का पेड़ मुझे बहुत पसंद है, इसी के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। खैर, तो अनलर्न करो। ट्रैवलिंग का मतलब मैंने तुम्हें बताया, ट्रैवल करने का क्या मतलब होता है। ट्रैवल का मतलब ये नहीं कि भाई हमें तो मज़ा नहीं था, मज़े के लिए नहीं करते हैं भाई ट्रैवल। मज़ा तो तुम्हें वैसे भी नहीं आ रहा, नौकरी करके मज़ा आ रहा है क्या? जो जॉब कर रहे हो उसमें मज़ा आ रहा है क्या? जो बिजनेस कर रहे हो उसमें मज़ा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना मज़ा। तो ट्रैवल करना कोई मज़े के लिए नहीं है, ट्रैवल करना है एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोरेशन के लिए बोला जाता है ट्रैवल करो। जिम जाने में भी मज़ा नहीं आता ना, जिम भी करते हो तो पेन तो होता ही है, तो उसमें भी बोलोगे इसमें मज़ा नहीं आ रहा तो फिर वो मतलब नहीं होता, वो एक्सरसाइज होती है बेसिकली। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस जब तुम करते हो तो तुम धीरे 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 समझने लगते हो चीज़ों को, इस ट्रैप को, इस मैट्रिक्स को, और इससे तुम फिर बाहर निकल जाओगे। और जब तुम इससे बाहर निकल जाओगे फिर तुम आनंद को प्राप्त हो जाओगे भाई। और इस जीवन का एक ही उद्देश्य है, आनंद में रहना, और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। कोई उद्देश्य नहीं है इस जीवन का, सब कुछ क्योटिक है, सब कुछ रैंडमली हो रहा है ना। कोई पर्पस नहीं है। तुमने लोगों को, गुरुओं को बोलते हुए सुना होगा कि तुम्हारे जन्म का उद्देश्य है, किसी उद्देश्य, कुछ उद्देश्य नहीं होता, कुछ नहीं है। तुम बस यहाँ पे पैदा हो गए हो क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने कर दिया है। भारत में ऐसे ऐसे उद्देश्य अगर होते ना तो पता नहीं 150 करोड़ लोग हैं। सबका क्या उद्देश्य है इनका? भटक रहे हैं इधर से उधर, कोई उद्देश्य नहीं होता। ठीक है, तो वही है, क्योटिक है सब कुछ। और जो भी चीज़ें हो रही हैं सब रैंडमली हो रही हैं। स्पेशली अपने कंट्री की बात करें ना तो ये तो बिल्कुल ही रैंडमली हो रहा है। लोग एकदम बच्चे पैदा कर रहे हैं बिना सोचे समझे, उनका क्या पर्पस है, उनको क्या करवाना है, कुछ नहीं पता है। बस जिंदा हैं, जी रहे हैं, है ना, भटक रहे हैं इधर से उधर, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। देखो एक मोर है, तुम्हें, अरे यार कैमरा टर्न नहीं हो सकता है जो तुम्हें मोर दिखाता आज। अब मेरे जाते जाते उड़ जाएगा, अगर नहीं उड़ा अंदर छुप गया, छोड़ो। ये कैमरा टर्न नहीं होता ना यार, ये मोबाइल से कर रहा हूँ मैं रिकॉर्डिंग, नहीं तो तुम्हें टर्न करके दिखाता मैं। बट आई कैन शो यू, आई थिंक। ये देखो, दिख रहा है, भाग गया, ये देखा मोर था। खैर अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ना थोड़ा अपने आप को टाइम दो, ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो, थोड़ा ब्रेक ले लो, छुट्टी ले लो, जहाँ भी हो आराम से बैठो, सोचो क्या करना है, कैसे करना है लाइफ में, ये सब चीज़ें थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, धीरे धीरे तुम समझ में आएगा। जिम जाना पसंद है, जिम जाओ। मार्शल आर्ट सीखना पसंद है, मार्शल आर्ट सीखो। डांस करना पसंद है, डांस को टाइम दो, है ना। चीज़ प्रेजेंट में रहो, और प्रेजेंट में जो भी चीज़ें हैं उनको एंजॉय करो, ये बहुत ज़रूरी है एंजॉय करना। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप कुछ गलत कर रहे हो, इस गलत समाज के सिस्टम में फंसे हुए हो, और बस एक गुलाम बन के ही रह जाओगे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी क्या क्या परेशानी है जो आप फील करते हैं, इसमें कमेंट करना, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना, लिख के शॉर्ट में लिखने की कोशिश करना कि तुम जॉब करते हो या जॉब नहीं करते हो या जो भी करते हो, और तुम्हें क्या मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, क्या इश्यूज़ होते हैं, वो सब लिखना। मैं पढ़ के ट्राई करूँगा उनके ऊपर वीडियोज़ बनाने की। मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बात करेंगे और आने वाली वीडियोज़ में। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। एडवर्टाइजमेंट आई होप नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैंने मोनेटाइजेशन बंद कर दिया है अपने चैनल का, तो बिना ऐड के आई होप तुम लोग देख पा रहे होगे। और ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं है यूट्यूब के एल्गोरिदम के बारे में या यूट्यूब के प्रोसेस के बारे में, ये कैसे होता है। बट मैंने अपने तरफ से मोनेटाइजेशन बंद कर रखा है चैनल का, इस पर ऐड नहीं चलनी चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है। और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।